हाँ भाई दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल PCM2811 में। तो आज की हम इस क्लास में देखेंगे वासुदाम्य आपच्य गुणन के बारे में। वासुदाम्य आपच्य गुणन क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। तो सूत्र क्या होता है, सूत्र देखेंगे P1 नॉट माइनस के P1 अपॉन के P1 नॉट बराबर W2 इंटू के M1 अपॉन के W1 इंटू के M2। तो यहाँ पे देखेंगे P1 नॉट क्या है, यहाँ पे शुद्ध विलायक का वाष्पदाब क्या है, यहाँ पे शुद्ध विलायक का वाष्पदाब क्या है, यहाँ पे P1 नॉट है। और P1 क्या है, यहाँ पे विलयन का वाष्पदाब क्या है, यहाँ पे विलयन का वाष्पदाब है। और W2 क्या है, यहाँ पे विलेय का द्रव्यमान है। W2 क्या है, यहाँ पे विलेय का द्रव्यमान। M2 क्या है, यहाँ पे विलेय का अणुभार है। और W1 क्या है, यहाँ पे विलायक का द्रव्यमान। और M1 क्या है, यहाँ पे विलायक का अणुभार है। क्या है इसका, विलायक का अणुभार। और क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है किसी ताप पर एक विलायक का वाष्पदाब कितना 0.416 बार है। 0.416 बार है, यानी ये किसका है, विलायक का वाष्पदाब है। किसका है, यहाँ पर देखेंगे ये क्या है, विलायक का वाष्पदाब है। विलायक का वाष्पदाब कितना है 0.416 यानी 0.416 बार है। 0.416 बार है। सेकंड देंगे 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अनवगट्य ठोस को, यानी 0.5 क्या है, यहाँ पे विलेय है। 0.5 क्या है, यहाँ पे विलेय है। 0.5 ग्राम 0.5 ग्राम क्या है, यहाँ पे विलेय है। और को 42 ग्राम विलायक है। 42 ग्राम क्या है, यहाँ पे विलायक है। 42 ग्राम क्या है, यहाँ विलायक। तो W1 क्या है, विलायक का द्रव्यमान कितना है 42 ग्राम। क्या है, 42 ग्राम है। उसके बाद देंगे अणुभार। अणुभार है ब्लैक का अणुभार, इसमें देंगे कितना है 84 ग्राम प्रति मोल है। 84 ग्राम प्रति मोल है। 84 ग्राम प्रति मोल 84 ग्राम प्रति मोल है में बोला गया है। प्राप्त विलयन का वाष्पदाब, प्राप्त विलयन का वाष्पदाब, विलयन का वाष्पदाब क्या है, यहाँ P1 है। विलयन का वाष्पदाब कितना है, 0.414 बार है। 0.414 बार है पाया गया है। ठोस का अणुभार ज्ञात कीजिए। ठोस का क्या है, अणुभार ज्ञात करना है, यानी कि क्या विलेय का अणुभार है। M2 यहाँ पे क्या है, ज्ञात करनी है। M2 क्या है, यहाँ पे ज्ञात करेंगे। तो सूत्र में ठीक है, सूत्र देंगे P1 नॉट। तो P1 नॉट सूत्र से देखते हैं, सूत्र से देखेंगे P1 नॉट का मान कितना है 0.416 और माइनस के P1 देंगे कितना है, देखेंगे P1 नोट क्या है, यहाँ पे P1 नोट है यानी कि 0.416 है। और P1 क्या है, यहाँ पे P1 है 0.414 है। अपॉन के P1 नोट क्या है 0.414 है, 416 है। 416 है बराबर W2 क्या है, यहाँ पे W2 देखेंगे, W2 क्या है 0.5 है। W2 क्या है 0.5 और इनटू के M1 क्या है, यहाँ पे M1 देखेंगे, M1 है यहाँ पर 84। M1 क्या है, यहाँ पे 84 है। अपॉन के W1 क्या है, यहाँ पे 42। W1 क्या है, यहाँ पे 42 है। इंटू M2 यहाँ पर क्या है, निकालने हैं विलेय का अणुभार क्या है, यहाँ पे निकालेंगे। देखिए 42 से काटेंगे, ये कितनी बार, 2 बार कटेगा। इसमें से इसे घटाएंगे, कितना आ जाएगा, कितना होगा 0.002 हो जाएगा। अपॉन 0.416 तो देंगे पॉइंट से पॉइंट को उठा देंगे और ये कितना है 5 दूनी 10 यानी हो गया 10। पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट इंटू के M2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद करेंगे, उसके बाद देखेंगे, यानी कि ये क्या हो गया 416 बराबर 2 इंटू के M2 का इसमें क्या है, M2 डिवाइड में दे देंगे 416/2। 2 से काटेंगे 2 और 0 8 है 208। क्या आ गया इसका आंसर 208। 208 क्या है यहाँ पे, मोल 208 ग्राम प्रति मोल। 208 क्या हो जाएगा, ग्राम प्रति मोल हो जाएगा। ग्राम प्रति मोल 208 क्या हो जाएगा, ग्राम प्रति मोल हो जाएगा। तो देखिए एक बार क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन क्या आता है कि शुद्ध विलायक का वाष्पदाब था। शुद्ध विलायक का वाष्पदाब कितना 0.416 बार था। उसके बाद क्या था P1 यानी P1 विलयन का वाष्पदाब था 0.414 बार था। W2 विलेय का द्रव्यमान 0.5 ग्राम और M2 यानी यहाँ पर निकालते विलेय का अणुभार निकालना था। W1 क्या है, यहाँ पे विलायक का द्रव्यमान है 42 और M1 है विलायक का अणुभार कितना है 84 ग्राम प्रति मोल है।
उसके बाद देखो फॉर्मूला रख दिया कि P1 नॉट का मान 0.416 था, माइनस P1 का मान 0.414 अपॉन के P1 नॉट का मान 0.416 बराबर W2 का मान 0.5 इंटू के M1 का मान 84, W1 का मान 42 और M2 यहाँ पे निकालें। 42 से इसे काटेंगे दो बार काटने के बाद 5 दूनी कितने 10 हो गए, पॉइंट लगाएंगे, एक अंक बाद पॉइंट लगा देंगे। उसके बाद देखेंगे जिसे घटाएंगे तो 0 और 1 में से 1 गया 0, 6 में से 4 गई तो कितने 2 बचेगा और पॉइंट से पॉइंट को हटा देंगे। उसके बाद इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने का 416 बराबर 2 गुणा M2। अब गुणावादी को संख्या कहाँ चली आई, भाग में चली आई, दूसरी साइड में भाग में जाने के बाद इसका इसमें भाग देंगे। 416 के आधे कितने होगा 208 ग्राम प्रति मोल। ये क्या है यहाँ पर W2 का मान है, क्या है M2 का मान है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 2। नंबर 2 क्वेश्चन है, ये क्या है, एक अवाष्पशील विलेय पदार्थ है, एक अवाष्पशील विलेय पदार्थ जिसका अणुभार कितना है 40 ग्राम प्रति मोल है कि उस द्रव्यमान की गणना कीजिए जिसको 114 ग्राम ऑक्टेन में घोलने पर उसका वाष्प दाब 80% तक कम हो जाए, उसका वाष्प दाब 80% तक क्या हो जाए, कम हो जाए। तो देखें यहाँ पर देखें एक अवाष्पशील विलेय पदार्थ का अणुभार किसका है, विलेय पदार्थ का अणुभार। तो विलेय पदार्थ का अणुभार कितना 40 है, विलेय को हम किससे दर्शाते हैं, विलेय का अणुभार है M2 का मान कितना दे रखा है 40 ग्राम प्रति मोल है, 40 ग्राम प्रति मोल है कि एक अवाष्पशील विलेय के पदार्थ के क्या है द्रव्यमान की गणना करनी है। क्या है यहाँ पर W2 का मान क्या है यहाँ पर निकालेंगे, W2 का मान कितना है। उसके बाद देखेंगे जिसको 114 ग्राम ऑक्टेन में, जिसको 114 ग्राम क्या है यहाँ पे, यानी कि W1 का मान क्या है यहाँ पे 114 ग्राम किसमें ऑक्टेन, ऑक्टेन का मतलब इसका ऑक्टेन का अणुभार निकालेंगे C8H18 अणुभार निकाले, अणुभार कितना आएगा इसका 114 आएगा इसका अणुभार में घोलने पर उसका वाष्प दाब 80% तक कम हो जाता है, उसका वाष्प दाब क्या है 80% तक कम हो जाता है। तो यानी प्रेजेंट है विलयन का वाष्प दाब क्या है 80% हो जाता है, 80% हो जाता है। तो प्रारंभ में वो विलयन कितना होगा, प्रारंभ विलयन कितना होगा 100% होगा, प्रारंभ विलयन कितना होगा 100%। जब स्टार्ट होगा तो विलयन कितना होगा, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कितना होगा 100, लेकिन विलयन का वाष्प दाब कितना होगा 80% तक कम हो जाता है। तो सूत्र के अकॉर्डिंग करेंगे, यानी सूत्र क्या है, प्रारंभ वो 100 रहा होगा बचा के इसमें से 80 यानी P1 का मान कितना है 80 अपॉन के कितना है 100 बराबर W2 का मान कितना है यहाँ पर, W2 निकालेंगे, विलेय का क्या है उसने द्रव्यमान की गणना करनी है, विलेय के द्रव्यमान क्या है यहाँ पर गणना करनी है। M1 का मान देखेंगे क्या है, M1 का मान है 114 अपॉन के W1 का मान कितना है, W1 का मान है कितना है 114 इंटू के M2 का मान कितना दे रहा है, M2 का मान है 40, M2 का मान कितना है 40 है। इसे 114 से 114 को काट देंगे, इसमें से कितना है 20 और नीचे आ गया 100 बटे W2 अपॉन 40 और 20 से काटेंगे कितनी बार कटेगा 20 पर 100, तो इसका इसमें गुणा करेंगे क्या हो जाएगा W2 5 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 5 इंटू W2 बराबर 40। तो W2 क्या आ जाएगा, W2 गुणा संख्या कहाँ आएगी भाग में, तो 40 बटे क्या हो जाएगा 5, तो इसे काटेंगे कितना हो गया 8, क्या आ गया 8 ग्राम, क्या आ गया 8 ग्राम। नहीं क्या ऐसा जाएगी विलेय कितना है इसमें 8 ग्राम है, विलेय का द्रव्यमान कितना है इसमें 8 ग्राम है। एक क्वेश्चन को एक बार देखेंगे, एक अवाष्पशील विलेय पदार्थ का अणुभार कितना 40 ग्राम है, कितना है 40 ग्राम है। तो 40 ग्राम क्या है यहाँ पर विलेय का अणुभार है कितना है 40 ग्राम है। विलेय के उस द्रव्यमान की गणना करनी है, W2 की क्या है विलेय के द्रव्यमान की गणना करनी है जिसको 114 ग्राम ऑक्टेन में, 114 ग्राम क्या है यहाँ पे द्रव्यमान है ऑक्टेन का अणुभार कितना होता है 114 में घोलने पर उसका वाष्प दाब 80% तक कम हो जाता है, यानी कम हो गया कितना विलयन कितना हो गया 80% हो गया। तो प्रारंभ में शुद्ध विलायक कितना होगा 100% होगा। तो सूत्र में लगे P1 नॉट का मान कितना है 100, P1 का मान 80, P1 नॉट का मान 100 बराबर W2 का मान कितना है, W2 निकालनी है, M1 का मान 114, W1 का मान कितना निकाला 114 और M2 कितनी है 40 है। 114 से 114 काटेंगे, यहाँ इसमें से इसे घटाएंगे 20, 100 20 पर 100 हो गए, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू के W2 बराबर 40। अब गुणा वाली संख्या को क्या देंगे भाग में, तो कितना आ गया 8 ग्राम, कितना आ गया 8 ग्राम, W2 का मान कितना है 8 ग्राम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें नंबर 3 क्या है, शुद्ध बेंजीन का किसी ताप पर वाष्प दाब 640 mm है, mmHg है, एक अवाष्पशील विद्युत अनपगट्य ठोस
जिसका भार 2.75 ग्राम है, 39 ग्राम बेंजीन में डाला गया। विलयन का वाष्पदाब 600 mmHg है। ठोस पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। तो देखें इसमें क्या है, शुद्ध बेंजीन का किसी ताप पर वाष्पदाब है। शुद्ध बेंजीन का क्या है, शुद्ध यानी कि विलायक दे रखा है। शुद्ध क्या है, वाष्पदाब कितना है, 640 mmHg है। 640 mmHg है, 640 mmHg है। एक अवाष्पीय विद्युत अपघट्य ठोस जिसका भार क्या है, 2 मान कितना है यहाँ पर, 2.75 ग्राम है। 2.75 ग्राम है। 39 ग्राम बेंजीन में डाला गया है, यानी किसमें डाला गया, 39 ग्राम बेंजीन में डाला गया है। यानी W1 का मान कितना है यहाँ पर, 39 ग्राम। W1 का मान कितना है यहाँ पर, 39 ग्राम है, डाला गया है किसमें, बेंजीन में। तो बेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6H6। तो इसका अणुभार निकालेंगे, बेंजीन में कितना आएगा, 78। बेंजीन का अणुभार कितना आएगा, 78 ग्राम बेंजीन में डाला गया है। विलयन का वाष्पदाब 600 mmHg रहता है। किसका, विलयन का। तो विलयन का वाष्पदाब कितना है, 600 mmHg है। विलयन का वाष्पदाब कितना, 600 mmHg है। ठोस पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। ठोस पदार्थ का अणुभार क्या है, यानी कि विलय का अणुभार। तो विलय का अणुभार ज्ञात करना है, क्या है, M2। इसमें से निकालेंगे, क्या निकालेंगे, M2 निकालेंगे। तो सूत्र है P1 नॉट। P1 नॉट कितना है यहाँ पे, 640 माइनस के, और ये 600 बटे 640 बराबर W2। W2 क्या कितना है यहाँ पे, W2 2.75 गुणा M1 क्या है यहाँ पर, 78 अपन का W1 क्या है यहाँ पे, 39 इंटू के M2 क्या है, निकालनी है। M2 क्या है, निकालेंगे। तो 39 से इसे काटेंगे, कितनी बार काटेगा, 2 बार। कितनी बार कटेगा, 2 बार। इसे घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 40 अपन के 640 बराबर 2.75 गुणा 2 अपन के M2। तो 0 से 0 काट देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 इंटू के M2 बराबर 2.75 गुणा 2 गुणा 64, और 4 का कैसे हम दे देंगे, डिवाइड दे देंगे। 4 का क्या हो जाएगा, डिवाइड देंगे। M2 बराबर क्या होगा, M2 बराबर हो गया 2.75 गुणा 2 गुणा 64 और 4। 2 से काटेंगे 2 बार, और 2 से इससे काटेंगे, कितनी बार कटेगा, 32 बार। M2 बराबर 2.75 गुणा 32, गुणा करेंगे M2 कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे 0 4 कितना होगा, 5 10 1 14 15 5 1 और 2 3 4 3 5 15 1 और 3 7 21 21 और 1 22 2 और 2 3 6 7 8। तो कितना हो गया ये, 0 3 5 15 5 1 और 3 7 21 21 और 22 हासिल 2 और 3 2 6 7 8 0 0। ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, 7 और 8, कितना हो गया, 8। इसे देखेंगे एक बार, यानी ये क्या हो गया, 0 0 और 5 दूनी 10 की 0 और 1 और ये कितना हो गया, 8 और ये कितना हो गया, 8 हो गया। और उसके बाद देखिए पॉइंट लगाएंगे 1 और 2 है, 1 और 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे तो कितना आ गया, M2 का मान कितना है, M2 का मान है 88 ग्राम। M2 का मान कितना है, 88 ग्राम प्रति मोल। एक बार क्वेश्चन को समझेंगे, यानी ये क्या है, शुद्ध बेंजीन का किसी ताप पर वाष्पदाब 640 mmHg है। यानी कितना, 640 mmHg है। शुद्ध विलायक का वाष्पदाब कितना, 640 mmHg है। एक अवाष्पशील विद्युत अपघट्य ठोस जिसका भार कितना, 2.75 ग्राम है। कितना है, भार कितना है इसका, W2 का मान है, विलय का द्रव्यमान है 2.75 ग्राम है। 39 ग्राम बेंजीन में, यानी कि W1 का मान क्या है, विलायक का द्रव्यमान 39 ग्राम है, और M1 क्या है, विलायक का अणुभार क्या है यहाँ पे, बेंजीन, कितना होगा, 78 डाला गया। विलयन का वाष्पदाब कितना है, विलयन का वाष्पदाब कितना होगा, 600 mmHg हो गया। ठोस पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। ठोस पदार्थ का क्या है यहाँ पे, विलय का अणुभार ज्ञात करना है। क्या, विलय का अणुभार इसमें ज्ञात करेंगे। तो सूत्र है P1 नॉट है कितना है, 640
और P1 कितना 600 और P1 नोट कितना 640 बराबर W2 2.75 गुणा M1 78 है, W1 कितना 39 इंटू M2 ज्ञात करनी है। तो इसे काटेंगे कितने दो बार, 0 से 0 काटेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू M2, इसका काटेंगे 2.75 गुणा 2 गुणा 64, उसका करेंगे M2 गुणा वाली संख्या कहां पर आएगी भाग में, इसे 2 से काटेंगे 2 बार, फिर 2 से इसे काटेंगे 32 बार। तो M2 बराबर कितना होगा 2.75 गुणा 32, 32 का देंगे कितनी होगा 5 10 की 0 हाथ से लेगा और 5 कितना होगा 14 और 1 15, 5 1 और 2 4 और 1 5, उसका 3 2 3 5 15 और 1 और 3 7 21 और 22, 2 और 3 6 और 2 8 और एक 0 10 की 0 और 1 कितना हो गया 8 और 8, 2 अंक बाद पॉइंट लगाए देंगे, 2 अंक बाद पॉइंट लगाएंगे 88, क्या हो गया 88, इसका आंसर हो गया। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। ज्यादा मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।